सभी को नमस्कार। मैं वीरेंद्र शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है नरवाना की न्यूज। आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न स्कूलों की कवरेज हम कर रहे हैं। आज हम ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल हथू की विजिट करवाते हैं। और एकमात्र ऐसा स्कूल, जैसे आप ग्रामीण की बात करते हैं, आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र में हवादार भी चीजें कुछ होती है। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार और नरवाना की न्यूज में आपका स्वागत। नमस्कार वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। आप हमारे विद्यालय में पहुंचे। स्कूल का नाम ज्ञान भारती कैसे पड़ा? वीरेंद्र जी, हर जगह कोई ना कोई पूजा का स्थान होता है। तो जैसे नरवाना में बाबा गैबी साहब के नाम से मंदिर है, उसी तरीके से हमारे हथो गांव में भी बाबा ज्ञान भारती के नाम से बहुत बढ़िया प्रसिद्ध मंदिर है। उन्हीं के नाम पर इस स्कूल का नाम रखा गया है जी। और कोई इससे अलग से कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ बाबा जी के आशीर्वाद के तरीके से, या यूं कह लीजिए कि उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर इसका नामकरण किया गया है। चलिए सर, हम बात कर लेते हैं स्कूल की। तो सबसे एक पहला प्रश्न मेरा आपसे ये रहता रहेगा कि क्या ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल मान्यता प्राप्त स्कूल है? वीरेंद्र जी, मान्यता को लेकर हम इतने संजीदा थे। बहुत कम समय में जितने भी सरकार के नॉर्म्स थे हमने पूरे कर लिए थे। और जैसे हमने स्कूल चलाया, शुरू से ही स्थायी मान्यता लेकर 12वीं तक आज हमारा विद्यालय स्थायी मान्यता प्राप्त है। किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे को कोई भय या डर नहीं है कि किसी तरीके का कोई, मान लो बच्चे को किसी तरीके की कागजी कार्रवाई में दिक्कत आएगी, या किसी को उसको नाम में कोई दुरुस्त करवाना है, कोई करेक्शन करवाने, कहीं और भटकना पड़ेगा जी। माने जो भी बच्चे के पार्टिकुलर से रिलेटेड चीजें हैं, वो स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय होने के कारण हमारे विद्यालय में इजिली ठीक की जा सकती है, कि उसका रिकॉर्ड इजिली मेंटेन किया जा सकता है। तो इस तरीके से बच्चों को कोई और प्रकार की दिक्कत नहीं आती किसी तरह की। आप जैसे सर पीछे लिस्ट भी डाली गई थी कि स्कूलों के बंद होने वाले हैं, कहीं ना कहीं बच्चों पे भी असर पड़ता है कि अगर स्कूल बंद हो गया तो हम कहाँ जाए। ये मेरा क्वेश्चन था, इसलिए था कि ताकि बच्चे का थोड़ा सा पहला यही रहता है कि क्या वो स्कूल मान्यता प्राप्त है। ये मेरा सवाल था। चलिए हम सुविधाएं की बात कर लें सर। अगर मैं आपके स्कूल की बात करूं तो क्या कुछ सुविधाएं इस स्कूल में है? हमारे स्कूल में वो सारी सुविधाएं हैं जो बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है। अब घूम कर देखेंगे, पूरे खुले हवादार हमारे पास रूम्स अवेलेबल हैं। किसी भी तरीके से कोई बिजली की प्रॉब्लम जैसे कई बार हो जाती है, ग्रामीण तबके में हो जाती है, उससे निपटने के लिए हमने सोलर पैनल का इंतजाम कर रखा है जी। जिस तरीके से मान लो कि भी लाइट की प्रॉब्लम होती है गांव में, कई बार 12 से 3 नहीं आती, कई बार 9 से 12 नहीं आती, तो उस मौके पर हमारा सोलर पैनल काम करता है। लाइट की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहती। दूसरा, आप पीछे जाकर देखोगे कितनी ग्रीनरी है जी। आप देखोगे कितने शांत वातावरण में विद्यालय है। बच्चों को ऐसी फीलिंग आएगी, पूरा शांति का वातावरण। एक्टिविटी की बात कर ले, क्या कुछ है आपके स्कूल में एक्टिविटी? जी, आपका क्वेश्चन था एक्टिविटीज को लेकर। हर तरह की वो एक्टिविटीज जो बच्चे को कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा से जोड़ती है, उस तरीके की सारी एक्टिविटीज यहाँ पे करवाई जाती है। वो किसी भी तरीके की हो सकती है। मान लो बच्चों को साइंस में अपनी स्किल डेवलप करनी है, तो साइंस की स्किल डेवलप करने के लिए जो साइंस टीचर्स हैं वो उसी तरीके की एक्टिविटीज क्लासरूम में करवाते हैं। का भविष्य अच्छा हो, किस प्रकार से शिक्षा बच्चों को बताते हैं कि ये चीज आपके लिए अच्छी रहती है? किसी भी बच्चे का भविष्य इस बात पे डिपेंड करता है कि पेरेंट्स उसे क्या उम्मीद करते हैं। आज की शिक्षा में बहुत से पेरेंट्स यही उम्मीद करते हैं कि बच्चा नौकरी लगे तो ही शिक्षा सफल, पर अकेला नौकरी लगने से तो शिक्षा सफल नहीं होती। और बहुत से पहलू होते हैं कि सभी को तो देखो सरकारी नौकरी भी नहीं मिल पाती, और जिंदगी के बहुत से पहलू हैं जहां से उसने अपनी आजीविका कमानी है। उस आजीविका के फील्ड में हमारा बच्चा जब जाएगा तो पूरे तनाव से मुक्त होकर वो अपनी आजीविका के प्रति सजग और ईमानदारी से काम करेगा। ऐसे बच्चे हमने तैयार किए जी। छोटे जैसे बच्चे की नींव होती है सर, जैसे आपके पास नर्सरी LKG UKG बच्चे हैं, तो बच्चों की उस टाइम की नींव होती है। हम भी कभी छोटे बच्चे थे सर, तो किस तरह से नींव बच्चों को मजबूत करते हो आप लोग? बच्चे की नींव की बात है
जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि शुरू में जो बच्चा आता है तो स्पीकिंग की बात रहती है, क्योंकि लिखने का काम नर्सरी क्लासेज में इतना नहीं होता। बच्चे को बोलना आए, उसके बाद उसको रीडिंग स्किल डेवलप करने की बात आती है, उसको कुछ पढ़ना आए। जब उसको स्पीकिंग आता है, रीडिंग आता है, तो उसके बाद उसको कुछ जोड़ घटा जैसे अर्थमेटिक बात बोलती है, तो इस तरह की स्किल्स डेवलप करके बच्चे की नींव तैयार की जाती है कि बच्चा जब फर्स्ट ग्रेड में आएगा तो इन सारी चीजों को बहुत डीपली एब्जॉर्व करके आएगा। तो आखिर में सर, बच्चों की अगर मैं भविष्य की बात कर लेता हूँ, क्या क्या जागरूक आप बच्चों में भरते हो, क्या क्या बच्चों को जागरूक करते हैं, किस किस उद्देश्य से? जैसे मेरा सब्जेक्ट भी है, मैं स्कूल में टीचिंग करता हूँ, तो जिन क्लासेस में मेरे 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 पीरियड होते हैं, उन क्लासेस में जितने भी हमारे बच्चे हैं मैंने उनको तैयार किया है भी आपके साथ परिवार में, समाज में कभी भी आप वर्क कर रहे हैं तो वहां पे कुछ गलत होने की जब आशंका हो तो आप एकदम विद्रोही ना हो, आप उसको समझाएं प्यार से भी आप जो ये चीज कर रहे हैं, जो आप ये व्यवहार कर रहे हैं, ये हमारे सर के बताए मुताबिक एजुकेशन से नहीं जोड़ता। क्योंकि मैंने क्लास में यही चीजें सिखाई है कि आपके साथ जो भी बात हो रही है, आपके साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, वो अगर आपकी पढ़ाई से जोड़ता है तो वो सही है, बाकी सारी चीजें गलत है। तो इस तरीके से जब बच्चे को लगे कि मेरी लाइफ से नहीं जुड़ रहा, ये कुछ मेरे को डाइवर्ट कर रहा है, तो उससे आपने हट जाना है और उस व्यक्ति से आपने दूरी बना लेनी है, उसको हाथ जोड़ के दूर कर देना है। ये मेरा पहला मोटो होता है हर बच्चे को तैयार करने का। जैसे सर, काफी स्कूलों में देखा है मैंने कि नशा मुक्ति अभियान है, जैसे उस स्कूलों में बच्चों को जागरूक किया, पर्यावरण को लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे जागरूक हो। तो क्या कुछ कहेंगे सर, क्या कुछ स्कूल आपका बच्चों के प्रति इस तरह के जागरूक करते हैं? पर्यावरण को लेकर हमारे स्कूल में जैसे रमेश जी हैं, अपने बलजीत जी हैं, इतने एक्टिव हैं। हर बच्चे से पौधे लगवाना, उसकी देख रेख कैसे करना, आप जाओगे पार्क्स में देखोगे जाके कि किस तरीके से बच्चों ने अपने अपने पौधे तैयार कर रखे हैं। बच्चों को लगता है, ये चीज सिखाई गई है कि ये तुम्हारा पौधा है, कल जब तुम यहाँ से चले जाओगे 5 साल 10 साल के बाद जब तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें लगेगा कि ये पौधे हमने लगाए थे और आज इतने अच्छे हो रखे। जी जी। तो इस तरीके से बच्चों को जोड़ा गया है, हर पौधे से प्रकृति से जोड़ने का प्रयास बलजीत जी की तरफ से, रमेश जी की तरफ से रेगुलर रहता है हमारा। सर, आखिरी में हमारे दर्शकों को कुछ आपका कोई संदेश सर? आपके दर्शकों के लिए मेरा यही संदेश है, जैसे हम लोग अभी ऐसे ये मतलब कर रहे हैं इंटरव्यू वाला मामला, तो इन चीजों से कई बार बच्चे दूसरी वे में बातें ले लेते हैं, वो भी कुछ इस तरीके से करने लग जाते हैं, कोई स्टंट करने लग जाते हैं रील बना करके, तो कुछ और तरीके की चीजें वो करने लग जाते हैं जो कि पेरेंट्स के लिए कई बार घातक बन जाती है। तो मैं उन सभी बच्चों को कहूंगा कि आप मोबाइल का उसी जगह पे यूज करें जिससे आपको कुछ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मिले, उससे अतिरिक्त आप इस चीज का यूज ना करें। इसका ध्यान रखें, पेरेंट्स भी ध्यान रखें, बच्चे भी ध्यान रखें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र गोयल जी, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं। आप हमारे साथ बने रहे और इस वीडियो पे आप ज्यादा कमेंट लाइक अवश्य करें। और हम आपसे विदा लेते हैं, हम फिर किसी समस्या मुद्दे पर फिर बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।